तो अनूप सर, कल हम लोग ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए थे और हम लोग अस्त्रा का थीम भी इंस्टॉल कर लिए थे, है ना। और हाँ। अनूप डिजिटेक का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन चुका था, राइट। हाँ, ये सैलून वाला आ गया तो था। डिजिटेक एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और ये जो थीम है वो सलून का थीम है। ध्यान से हाँ। थोड़ा समझिएगा, आपके मन में ये सवाल होगा कि सर मेरी तो एजेंसी की वेबसाइट है और आप इसमें सलून का थीम इंस्टॉल कर लिए, ऐसा क्यों। आप किसी हम्म। भी चीज का थीम इंस्टॉल कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर आपको बढ़िया लगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ इमेज है, यहाँ सर्विसेज है, यहाँ पे कुछ फोटो है, यहाँ पे सर्विसेज है, फिर अबाउट मी है, फिर यहाँ पे हम्म। कुछ लिखो। आपको जो थीम अच्छा लगे, वहां पे मैं बताया था ना, बहुत सारे थीम है। रियल एस्टेट का है, बेकरी शॉप का है, इलेक्ट्रिशियन का है, एसी का है, प्लम्बर का है, डेंटिस्ट का है, इंजीनियर का है, डॉक्टर का है, हॉस्पिटल का है। बहुत सारे वहां पे थीम थे। आप कोई भी थीम ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की ही वेबसाइट थीम वहां पे चूज करेंगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का थीम आपको अच्छा लग रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का थीम चूज कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इससे बढ़िया तो ये डेंटिस्ट का वेबसाइट है, इसमें मैं एडिट कर दूं तो मेरी वेबसाइट अच्छी दिखेगी, तो आप डेंटिस्ट का वेबसाइट का थीम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाउंडेशन नहीं है और ना ये कंपलसरी है कि आप जिस कैटेगरी में है उसी चीज का थीम ले। आप किसी भी चीज का थीम, किसी भी सेक्टर का थीम आप यूज कर सकते हैं। हाँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। अब ये हम वेबसाइट ओपन किए हैं और ये है बैक एंड पैनल जो वर्डप्रेस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे एक फोटो लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। थोड़ा हम चैट जीपीटी भी का भी हम इस्तेमाल करेंगे और चैट जीपीटी को हम खोल दे रहे हैं हम्म। और चैट जीपीटी से हम सवाल पूछेंगे, ये हमें जवाब देगा। चैट जीपीटी हम थोड़ा सा ये अपना वाला जो है हम इसको लॉग आउट कर दें, क्योंकि हमारे वाले में लॉग आउट। चलिए, यहाँ पे हम चैट जीपीटी को ओपन कर ले रहे हैं और ये हम यहाँ पे सवाल इससे पूछेंगे। इसके यहाँ पे पहले चैट जीपीटी से हम बातचीत कर लेते हैं। हम्म। आई एम अनुपम कुमार चौहान हम्म। एंड आई रन डीजी वैसे इसमें नेम चेंज करा दें, कहीं उसमें भी यही लिखा आ जाए। हाँ, कुमार हटवा दो। हाँ सर, इसमें से कुमार हटा दीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड PROVID प्रोवाइड CRVICE सर्विस लाइक वेबसाइट DESIGN, वेबसाइट डिजाइन, SEO, यूट्यूब यूट्यूब मास्टरी, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, कुमार हट गया। हम्म। सर्विस, फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। क्या क्या हो गया, वेबसाइट डिजाइन हो गया, तो SEO हो गया, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट हो गया, और उसके बाद से फेसबुक एंड गूगल एड्स हो गया। ये वो सोशल मीडिया मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग वो भी होता है। मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग अच्छा, इसमें कैनवा तो नहीं लिखना पड़ेगा? कैनवा भी लिखना पड़ेगा? कंटेंट डिजाइनिंग हो जाएगा वो। डिजाइनिंग अच्छा, वाले। कंटेंट कंटेंट डिजाइन। डिजाइन, वो कंटेंट ही तो बोलते हैं, हाँ। कंटेंट डिजाइनिंग हम्म। एंड ETC, हाँ। ETC, ETC डिजाइन। गूगल माई बिजनेस लिख दीजिए, GOO गूगल माई BUSINE द बिजनेस, CREATION क्रिएशन, ETC। आप मुझे वेबसाइट
मेरे वेबसाइट के लिए हेडिंग हेडिंग CIT टाइटल SCRI की डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन टैगलाइन एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन राइट करिए। ये कमांड मैंने दिया और एंटर कर दिए। देखिए ये तो पूरी चीज लिख के दिखा दी इसने। क्या कमाल कर दिया। सब आपको क्या पूरी करना है, क्या करना है आपको? बिल्कुल अनुपम जी, मिस मैंने आपके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए वेबसाइट हेडिंग टाइटल डिस्क्रिप्शन टैगलाइन और सर्विस की डिस्क्रिप्शन लिख कर दे रहा हूँ, हम्म, ताकि आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंस प्रोफेशनल लगे और क्लाइंट तुरंत आपकी वैल्यू समझ जाए। वेबसाइट के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुपम चौहान डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एक्टिव वेबसाइट एंड डिजाइनिंग। इसको कॉपी कर लीजिए। ये वेबसाइट की टाइटल है, ये बोल रहा है टाइटल है, वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये मेन हेडिंग है, ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस। ये तीन चीजें हम वेबसाइट के अंदर बताएंगे ये क्या होता है, समझ रहे हैं? ये लिख अच्छा। लीजिएगा। वेबसाइट की टाइटल क्या होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हेडिंग क्या होता है। हेडिंग हम हम्म, स्टार्ट करेंगे, हेडिंग यहाँ पे रखेंगे, देखिए ये हेडिंग है, हेडिंग है, इसे हम कहते हैं हेडिंग। ये हम्म, H1 बोलते हैं इसको। आएंगे वापस, पहले हम ये देखिए होम पेज को डिजाइन करेंगे। पहले ये होम पेज है। इस वेबसाइट में कितने पेज हैं, कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? इस वेबसाइट में 4 पेजेज हैं, एक होम पेज है, एक दूसरा अबाउट अस है, तीसरा सर्विस का पेज है, और चौथा कॉन्टेक्ट अस है। ये जितने पेजेस खुल रहे हैं, ये जितने क्लिक करने के बाद जो अलग अलग पेजेस खुल रहे हैं यहाँ पे, उसे हम पेज कहते हैं। देखिए ये अभी हम होम पेज पे हैं, उसके बाद से देखिए ये अबाउट पेज है, और उसके बाद से देखिए ये सर्विस पेज है, उसके बाद देखिए ये कॉन्टेक्ट अस पेज है। इसमें कितने पेज हैं? 4 पेज हैं। पहले हाँ, पहले हम होम पेज पर काम करेंगे। होम पेज को काम करने के लिए क्या करेंगे, होम पेज को एडिट करेंगे, बैकएंड पैनल में आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे पेज में, यहाँ पे देखेंगे 4 पेजेस बना रहेगा। यहाँ पे देखिए अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कस्टम कैबिनेट, ये एक फालतू पेज बना हुआ है, इसे हम डिलीट कर लेंगे। 2 पेज कस्टम करके बना हुआ है, कस्टमर करके, ये दोनों पेज डिलीट करेंगे। बाकी देखेंगे तो होम, सर्विस, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस। यहाँ पे देखिए होम, सर्विस, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये 4 पेज है ना यहाँ पे। हम्म, ये 2 पेजेस हम डिलीट कर देंगे, 2 पेजेस हम हटा देंगे। ठीक है, 2 पेजेस हम इसको हटा देंगे, यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे, इसे हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए डिलीट करने के लिए क्या करना है, क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मूव टू ट्रांस, हम्म, ठीक है, इस पे अप्लाई कर देना है। ये 2 पेजेस हम डिलीट कर दिए। अब देखिए 4 पेज अंदर भी दिखा रहा है, 4 पेज हमें यहाँ वेबसाइट में भी दिखा रहा है, दिखा रहा है हम्म, 4 पेज। हाँ दिखा रहा है। 4 पेज दिखा रहा है। उस पेज को डिलीट हाँ, करने से हमारी वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि वो इंटरनल पेज था, वो अपने हिसाब से डिजाइन किया था, तो हम उसे नहीं रखना है, हम डिलीट कर देंगे। ध्यान से हम्म, देखिएगा, पहला पेज हम एडिट करेंगे, यहाँ फोटो लगाएंगे, यहाँ यहाँ डिटेल लिखेंगे। पहला पेज को एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, होम पे आएंगे, होम वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कहीं और नहीं क्लिक करेंगे, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। अब मैंने दबा दिया बटन को। मैं आपसे बोला था कि कम से कम इमेज बना कर रखिए, इमेज एक कलर में बनाइए, ब्रांडेड इमेज बनाइए, अच्छा इमेज बनाइए, ताकि लोगों को देखने में लगे कि नहीं ये एक एजेंसी है। अलवा जलवा इमेज मत बनाइए। अब तो इमेज हमें चाहिए, इमेज हमें चाहिए। इमेज मतलब मेरी इमेज या वैसी अनुपम डिजिटेक का इमेज? अनुपम डिजिटेक का, या अपना कहीं लगाना चाह रहे हैं उसकी इमेज, हर जगह की इमेज चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की कोई इमेज आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको लगाना चाहिए। अब देखिए हम हमें एडिट करना है इसे, हम क्या करेंगे, यहाँ पेंसिल की बटन पे क्लिक कर देंगे। ध्यान से समझिए, पहले ये सेक्शन होता है, इसे सेक्शन कहते हैं। ये देखिए ये जो है ना, ये सेक्शन है। ये सेक्शन कहाँ तक है, नीचे आइए, देखिए यहाँ तक है। जब तक दूसरा बटन प्लस 9 डॉट्स और क्रॉस ना आ जाए, वहां तक हम उस सेक्शन को मानते हैं, वो सेक्शन वहां पे होता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेक्शन है,
यहाँ तक एक सेक्शन है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ तक एक सेक्शन है, यहाँ से लेकर नीचे तक, यहाँ तक जहाँ फिर से दोबारा ये क्रॉस बटन प्लस बटन आ न जाए, वहां तक दूसरा सेक्शन होता है। इसमें कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन। तीसरा सेक्शन ये देखिए, तीसरा सेक्शन और नीचे आइए, और नीचे आइए, और नीचे आइए, तीसरा सेक्शन और नीचे आइए, तीसरा सेक्शन ये है। उसके बाद से नीचे देखिए चौथा सेक्शन ये स्टार्ट हो रहा है, चौथा सेक्शन। चौथा सेक्शन यहाँ खत्म हो जा रहा है मोबाइल नंबर के नीचे। पांचवा सेक्शन देखिए यहाँ पे मैप है, और पांचवा सेक्शन यहाँ जाके खत्म हो रहा है। ये हम हेडर के फुटर कहते हैं। साउंड गई। अभी उन्होंने म्यूट कर रखा है इसलिए। अच्छा, ये होम पेज के सेक्शन है 5? हम्म। मतलब 5 में होम पेज का ही इंट्रोडक्शन है, वो सब देना है। हाँ, इसमें चीजें तो वही लिखी हैं, अबाउट मी और नहीं, अबाउट तो कॉन्टैक्ट। अलग है, वो 4 पेजेस तो अलग है। मतलब पहले ही पेज के सेक्शन है 5, ये पूछ रहे हैं। हाँ, ये पहले की होम पे ही शायद कुछ हाँ, ये चीज क्लियर करेंगे। हम्म। वैसे अबाउट का तो लास्ट में आता है। हम्म। पहला होम पेज, फिर सर्विसेज, फिर तीसरा क्या है, कंटेंट, और चौथा अबाउट लास्ट में जाता है। सीक्वेंस यही है। हम्म। कल पार्ट दिया उसमें थोड़ा अनुप सा। सर, यहाँ तक समझ में आई? अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं। हाँ, बस वही पूछ रहे थे क्या कुछ। हाँ, ये सेक्शंस जो है ये होम पेज के ही है। हाँ सर। ये इसी पेज के सेक्शंस है सारे। होम पेज के। ये सेक्शंस जो 5 सेक्शन है ना। हाँ, ये सारे होम पेज के सेक्शन है। यस यस, ठीक कैसे ठीक। पता, कैसे पता, कैसे पता होम पेज के हैं? वेबसाइट ओपन करिए। अनूप सर को सवाल नहीं पूछते हैं, इसीलिए आपको दिक्कत होती है। देखिए सर पूछते हैं ना तो इनको दिक्कत क्लियर होती है। आप हम पूछने के लिए ही तो बैठे हैं। हाँ। अगर सुनने के लिए बैठे हैं तो किसी और का डिजिटल मार्केटिंग सीख लिए। वो लोग वन वे सिखाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सुनते हैं, पूछा। आप सुनते हैं रामायण की तरह, और फिर आप प्रयास करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आता। फिर 2-4 दिन करते हैं, फिर आप डब्बा बंद करके रख देते हैं। फिर कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखा, कुछ नहीं हुआ, कुछ होता नहीं है। आप क्वेश्चन किया करिए, जहाँ न समझ में आए और रुक दीजिए सर एक बार फिर से। हाँ, सही। खाली सुनेंगे कथा तो हम कथा तो बाँच के, अब 40 मिनट और बचा है, बाँच के चले जाएंगे। हम्म, सही है। काम तो आपको करना है। अभी ये वेबसाइट मैं पूरा डिजाइन कराऊंगा अपने हाथ से। उसके बाद यदि मैं दे दूं कि अब डिलीट कर रहा हूं, अब आप डिजाइन करिए, तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि 3 राउंड हो गया। पहला राउंड आप बनाया, दूसरा राउंड मैं बनाया, और तीसरा राउंड अच्छा। आप बनाने जाए। अब आपको क्षमता हो जानी चाहिए कि ऐसी वेबसाइट मैं बना दूंगी। हम्म। ये देखिए, ये 4-5 सेक्शन जो था गिनवाए थे वो इसी सेक्शन का था, क्योंकि देखिए ये होम पेज में ही ये मैटर है, देख रहे हैं ना? हाँ। और इधर देखिए ये होम पेज में ही दिखा रहा है, देख रहे हैं? हाँ। ये होम पेज है ना ये सब। सब होम हाँ, पेज भी दिखाई दिखाई जाएगा। देगा। ये देख रहे हैं, ये अबाउट अस पेज है। तो हमें अबाउट अस पेज का बात नहीं करना अभी, अबाउट अस पेज बाद में बात करेंगे। अभी होम पेज का ये सेक्शन बना हुआ है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन है। देखिए कलर देख रहे हैं यहाँ पे, ग्रे हाँ, ऊपर में। यहाँ से लेके जो व्हाइट है देखिए एक सेक्शन है। यहाँ से लेके देखिए एक। अबाउट, ये जो होम पेज में भी अबाउट मी भी लिखा आ रहा है, तो ये तो अबाउट अस वाली चीज है। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आपकी खेती, आपकी बारी। आप जहां मन तहां अच्छा। कुछ भी लिख दीजिए, आप इसके मास्टर हैं, आपको जहां लिखना है। इसको डिलीट करना है, यहाँ डिलीट कर दीजिए। हाँ, नहीं, वो तो ये जैसे भी डिलीट ठीक कर दीजिए, लगे। कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए, सर्विस लिख दीजिए, कोई आपकी हाँ। बेस्ट सर्विस है तो। इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये तो एक डेमो टेम्पलेट है सर। आपको जो चाहिए वो आप कर लेंगे। हम्म। यहाँ तक समझ में आया मेरी बात को? ये सेक्शन हाँ। कैसे पता करेंगे? ये सेक्शन के अंदर ये देखिए, ये सब सेक्शन होते हैं, इनर सेक्शन होते हैं, हीरो सेक्शन। जो कहना है वो कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि इमेज है। देखिए वेबसाइट में इमेज होता है, टेक्स्ट होता है, वीडियो होता है। इमेज, टेक्स्ट और वीडियो, ये तीनों चीज होती है वेबसाइट में, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। किसी हम्म। भी वेबसाइट में उठाकर देखेंगे, चाहे दुनिया की कोई भी वेबसाइट, तो इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, यही 3 चीजें मिलाकर वेबसाइट बनती है। अब ये देखिए, यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ इमेज है। यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ इमेज है। अब टेक्स्ट को हमें चेंज करने के लिए यहाँ पे जब माउस को लाएंगे, यानी होवर करेंगे, होवर, इसे हम होवर कहते हैं। अगर हम्म। होवर करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, और बॉक्स में देखिए पेंसिल का निशान रहेगा। एडिट करने के लिए पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है। हम्म। जैसे पेंसिल के निशान पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वो चेंज करने के लिए उसका पैनल खुल जाएगा। ये पैनल बोलते हैं इसे, पैनल। देखिए ये जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल खुलेगा, अगर बाहर क्लिक करेंगे ये पैनल हट जाएगा। देखिए ये बाहर क्लिक करेंगे तो ये पैनल हट भी सकता है, नीचे आइए, ये पैनल हट जाएगा। कभी कभी हट जाता है, कभी कभी नहीं हटता। देखिए हट जा रहा है, देखिए पैनल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, पैनल देखिए चेंज हो गया, देख रहे हैं पैनल चेंज हो गया। इधर का हम्म। पैनल जो है वो चेंज हो गया। अब देखिए इस पे क्लिक करेंगे, देखिए पैनल चेंज हो गया।
तो ये पैनल जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो चेंज करने वाला पैनल आपका आ जाता है। अब इसमें हम यहाँ से लिखवाए थे एक लाइन, हम वही लाइन यहाँ पे लिखेंगे। चैट जीपीटी से मैं लिखवाया था, मेन हेडिंग ये है, चैट जीपीटी हमें दिया था, यही अब हम डालेंगे यहाँ पे। ये पूरी मैटर को हटाएंगे और पूरे मैटर की जगह पे हम इस मैटर को लिखेंगे। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस विथ पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जो है, ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे देखिए टाइटल में इसे हमें डालना, मेन टाइटल है ये देखिए टाइटल में है। ध्यान से देखिए, यहाँ टाइटल लिखा है, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये जो है वो टाइटल है। ये जो मोटे में लिखा हुआ है वो टाइटल है, उसके नीचे देखिए ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भी हम एक लाइन लिखेंगे। चैट जीपीटी देखिए हमें कोई डिस्क्रिप्शन दिया है, हाँ ये देखिए वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है हम आगे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लिए। अब देखिए इसको जो मैंने हेडिंग लिखा था वो हेडिंग मोटे में दिख रही है, और देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा छोटे में दिख रहा है। वेबसाइट अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। ध्यान दीजिएगा, यदि ये सेटिंग को यदि आपको रखना है, ये सेटिंग आपको अच्छा लग रहा है, ये देखिए ये कंटेनर को आप क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। यदि ये सेटिंग अच्छा लग रही है, ये डिटेल अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ अच्छा है, तो आप यहाँ से पब्लिश कर दीजिए। अब ये पब्लिश करेंगे तो एक एक चीजें आप ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे आप पब्लिश करिएगा तो रिफ्लेक्शन देखिएगा कि हमारी रिफ्लेक्शन जो सही आ रही है कि नहीं। आप जब वेबसाइट बनाए थे तो आपका इधर कट के आ रहा था, उधर कट के आ रहा था, आप सेक्शन को डिलीट कर दिए थे गलती से। भाई नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बहुत अच्छा है, आप डिलीट करिए, प्रयास किए कम से कम। तो डिलीट हो जाने के बाद वो सेक्शन एकदम सट के आ रहा था। अब देखिए मैं चेंज किया हूँ, अब सट कर नहीं आएगा। देखिए क्या क्या एकदम सट के आ रहा है किनारे। बीच में आ रहा है थोड़ा। बोलिए अनूप सर, बोलिए। हाँ बोल रहे जो हैं। नहीं आ रहा है ना सट के? हाँ अब सट के नहीं, बीच में आ रहा है थोड़ा। नहीं आ रहा, बोलेंगे तब हमें लगेगा कि आप सीख रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो हमें लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, आप सीख ही नहीं रहे। अगर स्पीड ज्यादा हो तो स्पीड ज्यादा भी बोल सकते हैं कि सर स्पीड ज्यादा धीरे भाई। सही है स्पीड तो। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं दूंगा, आपको देखना पड़ेगा कम से कम 2 बार पूरा। अच्छा। अच्छा, वो जो आपने लिंक भेजा था तो वो उसमें ब्लू कलर में नहीं आता था लिंक, तो उस पर क्लिक करने से हो जाएगा क्या? कौन सा लिंक कल? हाँ, जो रिकॉर्डिंग का लिंक भेजा था आपने, तो तो जैसे लिंक जो ब्लू कलर में आता है ना, तो उस पर क्लिक करो तो हो जाता है वो। कल क्लिक नहीं हो रहा था? उस पर मोबाइल पे तो वैसे में आ रहा था नॉर्मल कलर में, लैपटॉप पे देखा नहीं हमने, इस पे शायद ब्लू कलर में आया हो। क्लिक किए थे, ओपन हुआ था? नहीं, उस पर लैपटॉप खोल के तो नहीं देखा था। मोबाइल पे क्लिक किए थे? देखिए उस पे तो क्लिक नहीं करा, वैसे उसमें ब्लू कलर में नहीं आ रहा था ना, तो हमें लगा कि शायद होगा ही नहीं, करके देख लेंगे चलो आज। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो हो जाएगा आपका, क्यों नहीं होगा। देखना ऊपर हो थोड़ा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा नंबर आप में सेव नहीं है क्या? नहीं, नंबर तो सेम एक नंबर कोई नए नंबर से आया था वो, मतलब आप ही का नंबर है पर वो वाला सेव हाँ नहीं हाँ, है। वो नंबर सेव नहीं है, इसीलिए लिंक पे क्लिक नहीं हो रहा था। लिंक पे अगर क्लिक नहीं हो तो नंबर सेव करना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, इसमें तो ब्लू कलर में दिखा आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, तो नंबर सेव कर लीजिएगा, तब वो भी नंबर सेव कर लीजिएगा, वो ऑफिस का नंबर है, वो भी सेव कर लेंगे तो उस पर आपको दिखाएगा। अच्छा नंबर जब सेव नहीं रहता है ना तो लिंक पे क्लिक नहीं हो पाता है। फ्रॉडगिरी की वजह से ये व्हाट्सएप ने अच्छा। फीचर लाया है कि अगर आप नंबर सेव कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस पर्सन को जान रहे हैं, मेरी बात चलो समझिएगा। हम्म, तभी आप लिंक पे, नहीं तो आजकल बहुत सारे फ्रॉडगिरी लिंक आपको क्लिक भेज दिया जा रहा है व्हाट्सएप पे मैसेज में, और गलती से अगर आप क्लिक कर दे रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट खाली हो जा रहे हैं, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इसी की वजह से आपको जब तक नंबर सेव नहीं करेंगे तब तक वो लिंक पे क्लिक नहीं होगा। ठीक। हम्म, अब अनूप सर देखिए, यहाँ पे एक इमेज की जरूरत है हमें। अब इमेज हमें ऐड करना है, आएंगे वापस इमेज वेबसाइट पे वर्डप्रेस पे, और इमेज वाले सेक्शन को एडिट करेंगे। इमेज वाले सेक्शन को एडिट करेंगे और यहाँ पे एक अच्छा सा हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का इमेज लगाएंगे। ठीक है, हम्म, और हम कैनवा ओपन कर रहे हैं, कैनवा ओपन कर रहे हैं, कैनवा में हम आएंगे और इसको एक इमेज बढ़िया सा हम देंगे इसको। हाँ, तब तक ये ध्यान से देखिए, वेबसाइट में 3 सेक्शन होता है, मेन 3 सेक्शन होता है, वैसे 5 सेक्शन लोग कहते हैं कुछ लोग, मेन 3 सेक्शन होता है। ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर हम्म। यहाँ तक, यहाँ से देखिए, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ दिख रही। यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक, ये मैं क्रॉस किया हूँ, अभी दिख रहा है ये क्रॉस हाँ लाइन दिख रही। लाइन दिख रही है। इसे हम कहते हैं हेडर, क्या कहते हैं? हेडर। हेडर। इस वाले सेक्शन को जो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर हम्म, यहाँ से लेकर जो नीचे तक आता है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये मतलब मैप में बीच में आ रहा है ये वाला। नहीं नहीं, मैप नहीं, यहाँ तक, यहाँ तक है। यहाँ तक, ये वाली जो लाइन दिख रहे हैं ना, ये वाली जो पट्टी दिख रहे हैं, ये बॉर्डर दिख रहे हैं, हाँ। ये बॉर्डर दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहा है। मैप के एकदम सटे हुए एक बॉर्डर जो है, ये लाइन है। हाँ। यहाँ तक हम कहते हैं क्या, यहाँ तक हम कहते हैं हेडर, बॉडी, हेडर। इसे हम कहते हैं, नहीं नहीं, इसे बॉडी। बॉडी। बीच वाले सेक्शन को हम बॉडी कहते हैं। और हाँ। यहाँ से लेकर ये लाइन, इस लाइन से सटाकर यहाँ तक जो आता है उसे हम कहते हैं फुटर। क्या कहते हैं? फुटर, फुटर, FOOTER, फुटर। फुटर। वोटर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये कॉपी में लिख लीजिएगा, ये आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में लिख आपको लो। दिया जाएगा। और नहीं अच्छा। तो एग्जाम में पास होंगे तो फेल कर दिया जाएगा। अच्छा। देखिए, ये हम कहते हैं हेडर, ऊपर कहते हैं, ऊपर इसको हेडर कहते हैं, और नीचे के सबसे जो जहाँ एड्रेस वगैरह रहता है, ये इसे हम फुटर कहते हैं। कैसे पहचानेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। और ये बीच का जो भी आप सेक्शन ये देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बॉडी। बॉडी। गुड, वेरी गुड। चलिए, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, अब मामला ये आता है कि ये हेडर हो गया ऊपर का, और ये नीचे का बीच में का बॉडी हो गया, और ये किनारे का ये सबसे ये लास्ट का फुटर हो गया। किनारे भी लेफ्ट साइडर लोग कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये माउस इधर आप घुमा रहे हैं ना, तो किसी किसी वेबसाइट में भी ये ऑप्शन होता है। इसे हम लेफ्ट साइडर या राइट साइडर भी कहते हैं। तो अगर कोई कहेगा कि लेफ्ट साइडर राइट साइडर लगा दीजिए, तो आप समझ जाइएगा कि वो लेफ्ट साइडर यानी किनारे की स्लाइड को, और राइट साइड यानी राइट साइडर, राइट राइट साइड के साइडर को बोल रहा है। ठीक है। हम्म। जैसे ठीक। आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए, ये आप इसे अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट के पास, अगर किसी वेबसाइट के पास जगह है इस साइड में, और कोई चीज लिखा हुआ है, उसे हम लेफ्ट साइडर कहते हैं। LS, लेफ्ट साइडर, समझ रहे हैं? हम्म। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तब। और उसी अच्छा। तरह इधर, इधर अगर कुछ लिखा हुआ है तो हम राइट साइडर इसको बोलते हैं। लेकिन अधिकतर वेबसाइट में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, और ये आपको इसी तरह सिंपल मिलता है। लेकिन किसी किसी वेबसाइट में अगर मिल गया तो आपको नॉलेज होना चाहिए लेफ्ट साइडर और राइट साइडर क्या होता है। हम्म। अब कैनवा हमारे सामने ओपन हो चुका है, और हम यहाँ पे अब लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल MARKETING, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, बहुत सारे इमेज आ गया, लेकिन एक सवाल है, एक सवाल ये है कि यहाँ पे जो इमेज लगाना है, हमें इतना ही बड़ा इमेज लगाना है। लेकिन हमें इतना बड़ा इमेज लगाना है, और हमें कैनवा पे इस तरह का कुछ इमेज मिल रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका साइज क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी हाइट क्या है? अब इसे हम्म। पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए चूज इमेज लिखा हुआ है। चूज इमेज पे हम क्लिक कर देंगे। जब चूज इमेज पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ऑलरेडी जो इमेज वहां लगा है उस पे यहाँ पे टिक हो जाएगा, सही का ऐसे निशान लग जाएगा। और हम्म। देखिए, सब इमेजेस हैं, लेकिन किसी में टिक का निशान नहीं लगा है, केवल इसी में लगा है, क्योंकि यही फोटो वहां पे अपलोड है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस फोटो पे जब आप क्लिक करेंगे, इस फोटो पे क्लिक करेंगे, या फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पे सेलेक्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे राइट साइड में एक इमेज का लेंथ दिया गया है। सिक्स ये, हंड्रेड बाई हाँ सिक्स देखिए, सिक्स यहाँ सिक्स पे इमेज वही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 600 बाई 666 पिक्सल। यानी हम्म। हमें इमेज की जो साइज है वो पता चल चुकी कि यही साइज का इमेज अगर हमारे पास हो, तो इस तरह परफेक्ट हमारे इमेज में बैठ जाए यहाँ पे। अब हम्म। कैनवा पे जाएंगे। कैनवा पे मैं आपको सिखाया था, कैनवा में बताया था, कैनवा में आपको पढ़ाया था। जब क्रिएट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कस्टम साइज का ऑप्शन आता है। हम्म। कस्टम साइज में हम वही इमेज का साइज लिखेंगे, 600 x 666, और यहाँ पे क्रिएट डिजाइन पे क्लिक कर देंगे। कैनवा के आप मास्टर हो चुके हैं, अब ये नहीं बोलेंगे हमसे कि सर कैनवा नहीं आता। हम्म। देखिए, ये इस तरह जैसे क्लिक करेंगे, तो ये कैनवा हमारे लिए कस्टमाइज इमेज का पेज बनाकर दे देगा, इमेज की पेज के साइज बनाकर दे देगा। ये जो साइज है वो 600 बाई 666 का है। अब ये हम्म। पेज में खाली है। अब इस पेज में हमें बनाना है डिजाइन, तो हमें क्या करना है, डिजाइन पे आना है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है केवल डिजिटल मार्केटिंग, बस। अब देखिए, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे इमेज आ जाएगा, बहुत सारे इमेज आ जाएंगे। अब जो फ्री इमेज है बस उसको हमें अपलोड कर लेना है, बस जो फ्री इमेज है
हमें बस अपलोड कर लेना है। मान के चलिए कि अगर आपको कोई इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, बताइए कौन सा इमेज लगाएं अनुप सर, आप बताइए, आपकी वेबसाइट है। हाँ, ये साइड में कोट वाला आदमी खड़ा है, ये सही लग रही है। कौन सा फोटो नीचे, वाला? नीचे था थोड़ा। हालांकि इमेज तो सारी अच्छी हैं। हमें अरे, तो ये अच्छा लग रहा है, ये लगा दें। ये हाँ, हम्म, जौन सी भी ठीक लग रही हो। ये लगा दें। हाँ, ये लगा दीजिए। ये रहा। आप लोगो भी डिजाइन नहीं किए हैं, मैं लोगो वो डिजाइन मैंने करूंगा। कल एक बनाया तो था, वो थोड़ा लोगो अजीब सा है अच्छा पूरा। लोगो बनाइए, छोटा लोगो बनाइए। अब यहाँ पे देखिए लोगो की जरूरत आ गई, लोगो आपके पास है नहीं, लोगो रहना चाहिए, तब कैसे होगा काम, बताइए। यहाँ पे हट वो मैंने कल ही रात को एक बनाया तो है, पर वो ऐसा तो नहीं है कि लोगो वही किसी और कंपनी का है, मान लो वही उठा के लगा दिया हमने, ऐसा तो नहीं नहीं है। नहीं, किसी और कंपनी का नहीं चलेगा। तो वो पता कैसे चलेगा किसी और का है कि नहीं है? आप नया बनाइए ना, क्यों आप पुराना बना रहे हैं। अच्छा। ये नहीं देखिए। तो वो लोगो में करते हैं तो वो बने बनाए दिखाता है ना, तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा ये क्या? इसको चेंज देखिए, करो सुनिए एडिट। पहले मेरी बात को। अब इसको डिलीट कर दीजिए आपको अगर, या फिर लिखना है यहाँ पे www अनूप डिजिटल, अनूप डिजिटेक.com, ANUP, अनूप अनुपम। अनुपम डिजिटल। DGTEC.com। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, और डाउनलोड, अनुपम हो गया कि नहीं? हाँ, अनुपम तो हो गया। हम्म। यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इमेज लगाना कोई फोटो, तो इसके जगह पे आप अपना फोटो लगा सकते हैं। जैसे कैसे लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे लगेगा। यहाँ पे अपलोड सेक्शन में आ जाएंगे, अपना फोटो यहाँ कंप्यूटर में अपलोड कर लेंगे, और जैसे मेरी फोटो है, फोटो को पकड़ के यहाँ पे खींच देंगे, हाँ। ये फोटो लग जाएगी। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं, इसे डाउनलोड करने के बाद, डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब जो फोटो है, हम इस फोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे इस फोटो को अब हम अपलोड करेंगे। ठीक है। अब कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एडिटर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे पहले हम अंदर पहले इसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट के अंदर लाएंगे। यहाँ पे देखिए इस चूज इमेज लिखा हुआ है, चूज इमेज। अपलोड और पब्लिश में क्या डिफरेंस है? अपलोड में तो यहाँ पे करते हैं बैक एंड में। इस पे आ जाएगा। हाँ अरूप पब्लिश सर, अरूप सर, होता है। हाँ हाँ ध्यान सर। से देखिए सर, हाँ। ध्यान से देखिए। अब इस इमेज को हमें चेंज करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज आ गया, चूज इमेज, और चूज इमेज पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप चूज इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है हमारी कंप्यूटर में है, ये वर्ड प्रेस में नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले अपलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, और इस उस इमेज को जो मैं कैनवा से बनाया उसको वर्ड प्रेस के अंदर लाएंगे, वर्ड प्रेस की लाइब्रेरी के अंदर आएंगे। देखिए ये मीडिया लाइब्रेरी है, ये ऑलरेडी वर्ड प्रेस के अंदर इमेज है ये, समझ रहे हैं, ये वर्ड प्रेस के अंदर इमेज है, और हमारा इमेज जो है वर्ड प्रेस के बाहर है। अब उसे वर्ड प्रेस के अंदर लाएंगे, कैसे लाएंगे, अपलोड वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल क्लिक करेंगे, और सेलेक्ट फाइल क्लिक करने के बाद ये इमेज को जो है हम रीनेम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस इमेज को हम www डॉट जो लिखा हुआ है उसका नाम से नहीं रहेगा, हम अपना नाम से रहेगा, ANUP अनूप DG टेक, अनूप डिजिटेक के नाम से। क्यों कर रहे हैं हम बाद में बताएंगे आपको, क्यों डायरेक्ट नहीं अपलोड किए वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, हर इमेज अपने ब्रांड के नाम से लगाएंगे आप। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए, अब हमारा जो इमेज है मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आ गया, वर्ड प्रेस के अंदर आ गया। हम इस इमेज को चाहे जितनी वर्डप्रेस बार, में। अब जितने बार चाहे हम यूज कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इमेज हमारे सामने आ गई, ये इमेज आ गया। अब हम्म। इसे हम पब्लिश कर लेंगे, और पब्लिश करने के बाद हम एक बार चेक करेंगे कि हमारे इमेज जो है आया कि नहीं आया। अब देखिए हम इसे रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए इमेज जो है हमारे वेबसाइट पे आ चुका है, इमेज जो हम्म। है हमारी वेबसाइट पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम्म। इमेज हमारी वेबसाइट पे आ चुका है। इतना समझ में आया अनूप सर आपको? हाँ सर, इतना अब तो आ गया। नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, अब नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है आवर सर्विसेज, आवर सर्विसेज लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, उसके बाद से कुछ सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज ठीक है, लेकिन ब्यूटी पार्लर के लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये सर्विसेज ठीक नहीं है। हमें
अलग सर्विसेज बनानी है, हमें 8 सर्विसेज अलग बनानी है, जो हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट है, कंटेंट क्रिएशन है, ये सर्विसेज को रखना है। हम ये रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर का सर्विसेज क्या करेंगे, फिर हम चेंज करेंगे इसको। कैसे चेंज करेंगे, वापस आते हैं वर्डप्रेस में, और वर्डप्रेस में आते हैं, थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे, नीचे आते हैं तो देखिए आवर सर्विसेज लिखा हुआ है। ठीक है, हम्म। यहाँ पे आवर सर्विसेज को आवर सर्विसेज रहने दीजिए, और यहाँ पे जो हेडिंग है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसे आप चेंज कर लीजिए। आइए चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी में सर्विसेज के लिए मैं बोला था सर्विसेज, सर्विस सिलेक्शन, यहाँ पे आप चेंज कर दिए उसे भी, इसको भी आप चेंज कर दिए। देखिए अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे सर्विस सिलेक्शन, यहाँ पे सर्विस सिलेक्शन आप लिख दीजिए, ये सर्विस सिलेक्शन। तो उसके बाद से देखिए फिर चैट जीपीटी पे आ जाइए, चैट जीपीटी पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट लिखा हुआ है, पहली सर्विस, इसको कॉपी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हमें डालना है यहाँ पे वेबसाइट के नीचे, पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालना है सर्विस के बारे में। तो हम थोड़ा सा देखें डिस्क्रिप्शन कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। कंटेंट क्रिएशन गूगल माई बिजनेस सीखिए, डिस्क्रिप्शन, 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 चलिए हम बोल देते हैं कि प्लीज गिव मी SERVI सर्विस अबाउट, अबाउट, अबाउट सर्विस, ABOUT, अबाउट सर्विस। देखिए यहाँ पे दे दिया, एट अनुपम डिजिटल, अनुपम चौहान डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वी प्रोवाइड द फुल suite ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ये हम कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ तक, और यहाँ पे हम कॉपी करेंगे इसको, और हम यहाँ पे वेबसाइट में आएंगे, और वेबसाइट में इसे हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। देखिए इस वाले सेक्शन में हम आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसको एडिट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब लिखा हुआ है अनुपम, अनुपम चौहान, यहाँ पे हम लिखेंगे अनुपम डिजिटेक, हम्म। अनुपम डिजिटेक, यहाँ पे हम लिखेंगे DGTech, अनुपम डिजिटेक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब नीचे की हम सर्विसेज चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, नीचे की सर्विस इसे हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अब यहाँ की इमेजें, हमें इमेज चेंज करना है, और यहाँ पे जो मेकअप लिखा हुआ है इसको भी चेंज करना है। हम इमेज पे क्लिक करेंगे, पहले इमेज चूज करेंगे, लेकिन इस इमेज की भी हमें साइज पता करनी है कि इस इमेज की साइज क्या है। यहाँ पे आएंगे हम और क्लिक करेंगे इस पे, और यहाँ पे देखिए हमें साइज बता दिया, 400 बाई 400 पिक्सल की ये इमेज है। यानी हमें जो बनानी है इमेज, वो 400 पिक्सल, 400 पिक्सल का इमेज चाहिए यहाँ पे। नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिए आ रहा है चेंज करने के लिए। इमेज का होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, 400 x 400 का इमेज बनाएंगे। किस किस चीज़ का इमेज बनाएंगे अभी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे अब आ जाइए, अब कैटेगरी में पहली कैटेगरी हमारी क्या है। अच्छा देखिए कितनी कैटेगरी दिया है, 7 कैटेगरी दिया है, एक कैटेगरी और मांग लेंगे वो चैट जीपीटी से, घबराइएगा मत। यहाँ पे पहला है वेबसाइट डेवलपमेंट की, मैं इसे कॉपी करता हूँ कैटेगरी को, और यहाँ पे मैं मेकअप की जगह इसको रखता हूँ। ये मैं पेंसिल वाले बटन पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल जो मैं पेस्ट कर दिया, वेबसाइट डेवलपमेंट आ गया। घबराइएगा मत, ये वेबसाइट डेवलपमेंट की फोटो नहीं है, लेकिन इमेज चेंज करनी है हम लोग को। पहले हम पूरा नाम चेंज कर लें, उसके बाद इमेज चेंज करेंगे। दूसरी सर्विस क्या बताया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। आते हैं वापस, दूसरे वाले सर्विस को हम एडिट करते हैं, और यहाँ पे देखिए एडिट आ गया, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तीसरे वाले सर्विस को हम एडिट करते हैं, यहाँ पे आएंगे चैट जीपीटी से, कॉपी करिएगा यहाँ से, और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दीजिएगा। लेकिन अनूप सर ध्यान दीजिएगा, एक बार डिस्क्लेमर मैं बता रहा हूँ आपको, ये डिस्क्लेमर है। मैं चैट जीपीटी से कंटेंट डाल रहा हूँ यहाँ पे, आपको चैट जीपीटी से नहीं डालना है। मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाना है, लेकिन पूरा कॉपी करके नहीं डालना है, क्योंकि गूगल रैंक नहीं कराता है वेबसाइट को, और समझ जाता है गूगल की आप जो है वो चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाए हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे डाल के दे दिया डायरेक्टली पूरा, अब इसे नहीं डालना है आपको। इसमें क्या करनी है, इसमें 2 लाइन अपनी ऐड कर देनी है, या फिर 1 लाइन उसकी डिलीट कर देनी है, या फिर इसको पढ़ के 1 लाइन अपनी बना लेनी है। समझ में आ रहा है मेरी बात को।
हाँ, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है। चेंज करना है। डायरेक्टली एज इट इज वहां से कॉपी यहाँ से पेस्ट नहीं किया था, क्योंकि गूगल चालाक है, चैट जीपीटी से भी चालाक है। वो समझ जाता है कि आप कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वो भी चैट जीपीटी एआई से लिखवा रहे हैं। एआई से सब लोग लिखवाता है, सब लोग करता है एआई से ही, लेकिन थोड़ा सा अपनी उसमें झालमेल झालमुड़ी बना दीजिए। समझ रहे हैं ना? हाँ सर। अब देखिए तीसरा, चौथे पर आते हैं। चौथे हम्म। सर्विस पे आते हैं, चौथी सर्विस। ओए, चुप जा बैठ, चुप चौथी रह बैठ। चौथी सर्विस पे आते हैं, यहाँ पे एडिट पे आते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। उसी तरह हम आते हैं पांचवी सर्विस पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वापस चैट जीपीटी पे आते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको। फिर उसी तरह से हम छठवीं सर्विस पे आते हैं, कंटेंट डिजाइन। यहाँ पे आते हैं और इसे हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम अगली सर्विस पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं सातवीं पे, और ये फैशन मेकअप को हम हटा के इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद एक सर्विस और बच रहा है हमें यहाँ पे डालने के लिए। चाहे तो आप इसे रख भी सकते हैं, चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसने 8 सर्विस दिया है तो हमें 8 सर्विस भी डालना है। अगर मान लिया आपके पास 4 सर्विस है तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक करके और यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ डिलीट का बटन बना हुआ है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और राइट क्लिक और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। देखिए मैं डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अभी हमारे पास सर्विस है, हम एक डाल दे रहे हैं। क्या हुआ? वेबसाइट हो गया, एसईओ हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक एड हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट डिजाइनिंग हो गया, और ये क्या है, जीएमबी प्रोफाइल क्रिएशन हो गया। क्या बच रहा है? सर्विस का नाम बताइए कोई, और क्या बच रहा है? हम्म, एफिलिएट मार्केटिंग। क्या चीज? एक एफिलिएट मार्केटिंग कुछ बताया था। एफिलिएट मार्केटिंग तो होता है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग वो आपका सर्विस नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग एक कोर्स अच्छा। है, आप कर किसी को सिखा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग हाँ। आपसे कोई थोड़ी करवाएगा, हमसे थोड़ी थोड़ी करवाएगा। हमसे सीखेगा वो। अपना एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। ये सर्विसेज आपसे कस्टमर करवाएंगे, बिजनेस ऑनर करवाएंगे, वेबसाइट बनवाएंगे, एसईओ करवाएंगे, यूट्यूब चैनल मैनेज करवाएंगे, लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग वो आपसे क्यों करवाएगा? एफिलिएट हाँ। मार्केटिंग नहीं और कोई सर्विस आप बताइए। एडिट एडिट करना वेबसाइट को। आप वेबसाइट ऑडिट लिख सकते हैं, या फिर आप वीडियो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं वीडियो कुछ। एडिटिंग लिख सकते हैं। VIDEO PDITING वीडियो एडिटिंग आप लिख सकते हैं कि भाई हम आपके बिजनेस के लिए बढ़िया से वीडियो एडिट करके दे देंगे। हम्म। ठीक है, ये सर्विसेज हो गई। अब इसे पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद हम वापस वेबसाइट पे देखते हैं कि चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं एक बार और देखिए कमाल क्या कहता है। देखिए ये सारी चीजें चेंज हो गई, हम्म। सारी चीजें चेंज हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वीडियो एडिटिंग का फोटो लगा देना है, यहाँ पे जीएमबी प्रोफाइल का फोटो लगा देना है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन का फोटो लगाना है, यहाँ पे सोशल मीडिया का फोटो लगाना है, यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट का, यहाँ पे एसईओ का एक फोटो लगाना है, यहाँ पे यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट का लगाना है, और यहाँ पे फेसबुक गूगल एड का फोटो लगाना है। फोटो कहाँ से बनेगा, क्या साइज रहेगी? साइज मैं आपको बता दिया हूँ। कैनवा पे वापस आना है, यहाँ पे नहीं बनाना है। यहाँ पे की जो साइज है वो अलग है, यहाँ पे नहीं बनाना है। यहाँ पे जब 600x666 की जब इमेज बनानी होगी तब हम यहाँ पे एड पेज करके बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें अब जो इमेज बनानी है, इसकी जो इमेज की साइज है वो देखिए कुछ और है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेंसिल पे, पेंसिल के बाद हम चूज इमेज पे, यहाँ पे 400x400 की इमेज बनानी है। ये कैसे बनेगी 400x400 की? हम वापस आएंगे कैनवा पे और एक पेज हम बनवाएंगे कैनवा से 400x400 का। यहाँ पे क्रिएट पे, कस्टम पे, और ये अब कहेंगे कि 600 नहीं भाई, अब 400x400 का हमें एक पेज बना दो। ये पेज बनाकर हमें देगा, एक ब्लैंक पेज हमें 400x400 का बनाकर देगा यहाँ पे। ये देखिए 400x400 का हमारे पास एक पेज बनाकर दे दिया यहाँ पे। अब इस पेज में हमें डिजाइन करनी है, हमें एसईओ का फोटो लगाना है। यहाँ पे सीधे आप 8 पेज आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे 8 पेज, यहाँ पे 8 सर्विसेज है, यहाँ पे 8 सर्विसेज है, आठों का 8 पेज यहाँ से बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे? पहले आप यहाँ पे लिखिए, डिजाइन में जाइए और डिजाइन में अच्छा, जाने के सबका बाद, साइज यही 400x400 है ना, सबका अच्छा साइज। 400 है। यहाँ पे हम्म। देख लीजिए सबका 400x400 है। नीचे किसी को इसको उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए, देखिए इसको देखिए। नहीं, नीचे वाला तो दो ये 200 है, 200 है। सॉरी, 200x200 है। इस पे आइए, इस पे देख लेते हैं। 200x200 है। ऊपर वाला शायद 400x400 है। हम्म। ऊपर वाला 400x400 है। तो आप 4 इमेज
400 x 400 और चार चार इमेज 200 x 200 का बनाएंगे। हमने 400 x 400 का इमेज यहाँ बनाया। यहाँ पे लिखिए वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट DESIGN डिजाइन। देखिए वेबसाइट डिजाइन का यहाँ पे कुछ फोटो आ गया। यहाँ पे यदि आप चाहते हैं तो ये फोटो लगाइए, नहीं तो आप मत लगाइए। ये कुछ हर चीज़ों को कम कम उसी में झालमुड़ी बनाया हुआ है। हमें वेबसाइट डिजाइन का सिर्फ फोटो चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एलिमेंट में देखिए नीचे आ जाएंगे। एलिमेंट में यहाँ पे क्रिएट ओन इमेज जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम जो AI से हम वेबसाइट डिजाइन का इमेज क्रिएट करवा लेंगे, वेबसाइट डिजाइन का। या फिर आप कैनवा के होम पेज पर भी आएंगे, कैनवा का होम पेज पे तो यहाँ पे देखिए कैनवा AI लिखा हुआ है। यहाँ पे कैनवा देखिए, जब आप खोलते हैं कैनवा पहली बार तो इस तरह से कैनवा ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए कैनवा AI लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे वेबसाइट DESIGN डिजाइन और इंटर मार देंगे इसको, तो आपको इमेज क्रिएट करके देख देगा वेबसाइट डिजाइन का। ओहो, वेबसाइट डिजाइन इमेज लिखना है, इमेज। वेबसाइट में भी डी लग गया है गलती से। हाँ वो गलती से लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी हम लोग बिना देखे टाइप करते हैं तो फटाफट वेबसाइट डिजाइन इमेज, ये कुछ और ही समझ रहा है। कोडिंग कर रहा है कुछ। हाँ ये कोडिंग करना चालू कर दिया। हम्म, कैनवा विथ AI। अच्छा एक मिनट, ये कोड पे सेलेक्ट है ना, इसके वजह से कोड पे सेलेक्ट है, इसके वजह से कोड पे सेलेक्ट है। क्रिएट इमेज यहाँ पे पे करेंगे इमेज पे इसको। सेलेक्ट कर लीजिए इसको और यहाँ पे लिखिए वेबसाइट DESIGN इमेज, इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी वेबसाइट को इमेज बनाकर वो दे देगा। देखिए ये वेबसाइट डिजाइन का इमेज बनाकर आपको दे दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम्म, अच्छा लग रही है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कैनवा को फिर से बोलिए कि फिर से दूसरा ये स्क्वायर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि ये जो 16:9 है तो वो ये वाला साइज होता है। ये वाला साइज हम्म, मत करिएगा, 1:1 कर लीजिएगा यहाँ पे। और इसको लिखिएगा वेबसाइट DESIGN सर्विस इमेज और डिजिटल एजेंसी, इसे कमांड दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए अच्छा आ गया, अब अच्छा आ गया। हम्म, अब इसमें से जो इमेज चाहिए आपको, जैसे ये इमेज अच्छा लग रहा है, सारे इमेजेस डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे इमेजेस अगर डाउनलोड करना है तो सारे इमेज डाउनलोड करें, नहीं अगर अच्छा डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जो डाउनलोड करना है उसे आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। या फिर यहाँ से नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे नीचे जब आएंगे यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिएगा। हम ये इमेज लगाना चाह रहे हैं, हम इसे डाउनलोड कर रहे हैं। अब डाउनलोड ये कंप्यूटर में हमारे हो गया। वापस आएंगे एलिमेंटर पे और एलिमेंटर पे आने के बाद, एलिमेंटर पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इस इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर चूज इमेज पे जाएंगे। फिर वो इमेज जो है हमारे कंप्यूटर में अपलोड है उसको हम क्या करेंगे, मीडिया लाइब्रेरी में लाएंगे। मीडिया लाइब्रेरी में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपलोड फाइल पे आएंगे। अपलोड फाइल, फिर सेलेक्ट फाइल, फिर डाउनलोड पे हम आएंगे। यहाँ पे मैं बोला था कि आप नाम चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे अनूप डिजिटेक लिख दीजिएगा, ANUPAM, अनुपम डिजिटेक। लास्ट में आप 1 2 3 लगा दिएगा, क्योंकि एक नाम से डबल इमेज नहीं रहेगी, तो 1 2 3 इसको लगा लीजिएगा। ये अनूप डिजिटेक, ये अनूप डिजिटेक 1। अब इसे हम अपलोड कर देते हैं यहाँ पे। अपलोड करने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए हमारे सामने आ गया। हाँ, वही इमेज है ये जो हमारे पास आ गया। हाँ, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कभी कभी साइज ये ज्यादा था लेकिन फिर भी ये साइज हमारे पास लग गया, तो कभी कभी ये ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो जाएगा। तो आप उसके लिए घबराइएगा मत कि सर साइज कैनवा से बना रहा हूँ तो साइज कैसे पता चलेगा। जैसे आप यहाँ कमांड दिए कैनवा से तो साइज ये कौन से साइज में बना दिया। एक बार आप लगा के ट्राई कर लीजिएगा। ये बॉक्स वाला जो साइज आप सेलेक्ट किए हैं, बॉक्स वाला 1:1 वाला, तो वो साइज लग जाएगी। हाँ, ठीक है। और कैनवा से पहले इमेज आप जनरेट करा लीजिएगा। यहाँ ठीक। तक आपको समझ में आया। इसको पब्लिश करते हैं और पब्लिश करने के बाद हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हम रिफ्रेश कर रहे हैं वेबसाइट को अब, और देखते हैं क्या हमारी पास वेबसाइट पे इमेज देखिए चेंज हो गया। वेबसाइट डिजाइनिंग का इमेज जो है वो चेंज हो गया ना चेंज। हाँ, हो गया। अब अच्छा होम और सर एक बार
ये कैनवा पे हमें मिरर इमेज लेना है। मिरर इमेज। हाँ, जैसे मतलब लेफ्ट को राइट में करना है, चित्र लेफ्ट में है फोटो, उसको राइट में करना है उल्टा, वैसे मिरर इमेज में तो एडिट में जाकर करेंगे। नहीं, वो मिरर इमेज दूसरा होता है। जैसे आप मान के चलिए यहाँ पे कोई इमेज लिए हैं, इसको हम्म। इसको लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक फ्लिप का ऑप्शन होता है। इसको आप कर मिरर इमेज कैसा आप कह रहे हैं, जैसे इसके देखिए एक फ्लिप का ऑप्शन होता है अब इस ये तरह। इधर हाँ ऐसे चेंज हो जाए, यस। तो आपको वो आपको वो बनाकर नहीं देगा, वो बनाकर नहीं देगा, एआई बनाकर कैनवा का नहीं देगा। वो तो आप बाय डिफॉल्ट जनरेट करके देगा, वो फिक्स अपन इमेज को है। करना पड़ेगा, हाँ, ठीक। वो आपको बनाना, ये जो इमेजेस है ना वो फिक्स है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कलर वगैरह। डुप्लीकेट करना है तो दो बनाने हैं। हाँ, डुप्लीकेट बनाना है तो दो बनाना है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको आपको अच्छा। कैनवा मिलाना है। कैनवा मिलाने के बाद एक बार हम देखते हैं कि उस इमेज को हमें चेंज करने दे रहा है कि नहीं। वैसे तो उस इमेज को चेंज नहीं करने देगा। एक बार देखते हैं। ये इमेज आ गया, इस इमेज को होने के बाद कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये कलर है ना, ये कलर है ना, तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। एआई से जो बनाए हैं कलर उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो कलर दिखा रहा है यहाँ पे। हम्म। इस कलर पे आप जाएंगे तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रेड करना है तो हम रेड दबा देंगे। देखिए रेड दबा देंगे। देखिए एक बार चेंज करके चेंज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है चेंज, देख रहे हैं हो रहा है ना। हम्म। अब यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है, इसमें दो कलर है, दोनों कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए मिरर करना चाहते हैं तो एक बार मिरर भी चेक कर लेते हैं, मिरर दे रहा है कि नहीं। फ्लिप पे आते हैं, फ्लिप पे ओरिएंटर हो तो रहा है, फ्लिप भी कर सकते हैं। हम्म। हो रहा है ना। ये चीज ध्यान रखो। हाँ, हो तो रहा है। आप इस उस इमेज को डाउनलोड करने के बाद कैनवा में वापस लाना है, यहाँ से अपलोड वाले में, और अपलोड वाले में लाने के बाद आपको फ्लिप करना है और मिरर करना है या फिर कलर चेंज करना है। कोशिश करिएगा जो कलर है आपकी जो वेबसाइट का वो आपसे वेबसाइट से मिलता जुलता रहे। ऐसा नहीं सेम कि, सिमिलर है, हाँ। या फिर इमेज जो बनाइएगा वो एक ही कलर का बनाइएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा इमेज डाल दिया, यहाँ पे दूसरा कलर डाल दिया, तो ये क्या करिएगा कि वेबसाइट के ऊपर जब जाइएगा कैनवा में तो एक ही तरह का इमेज आप जनरेट करिएगा। यहाँ पे इसी कलर का इमेज कोई भी इमेज बना देगा, लेकिन कैनवा में लाकर उसका इमेज यही कलर चेंज कर दीजिएगा इमेज का, तो थोड़ी अच्छी लगे। ऐसा ना लगे कि कार्टून की तरह वेबसाइट लगे, बच्चों की तरह, कहीं लाल कहीं पीला कहीं हरा कहीं नीला, ऐसे न हम्म। दिखे। समझ रहे हैं? एक ब्रांडेड कलर लगे। जैसे मान के चलिए वेबसाइट से थोड़ा हर काम मिलता जुलता रहे, या फिर यही कलर लेना चाह रहे हैं तो इसी कलर को हर इमेज में इस्तेमाल करिएगा। हम्म। आपका होमवर्क है अनूप सर की, ये 6-8 इमेज आप बनाएंगे, 8 इमेज को बनाएंगे और यही कलर के हिसाब से बनाएंगे। या फिर जो आपको बैकग्राउंड कलर कलर है। पसंद है, सुनिए मेरी बात को, जो आपको कलर पसंद है उस इमेज में आप उस कलर को आप बनाएंगे, फिर इसको उसी कलर में आप चेंज कर देंगे। आपको चॉइस दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। या तो इसी इमेज इसी कलर के हिसाब से बनाइए, या फिर आप जो कलर बनाइए उसको इसके हिसाब से चेंज कर दीजिए। इमेज जो है वो एक ही कलर के होने चाहिए वेबसाइट पे पूरे। ऐसा कोई हम्म। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा लगता है। कहीं नीला कहीं पीला कहीं लाल कहीं बैगनी लगा देंगे तो थोड़ा सा वेबसाइट की वजन होती है जो कम हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। हम्म। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए। और यहाँ अब हम रुकेंगे, और रुकेंगे क्यों, क्योंकि मैं आपको काम दे रहा हूँ, और काम दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये इमेज बनाकर लाएंगे तो कल इमेज आप अपलोड करेंगे। हाँ। हम इमेज अपलोड करेंगे या कल आपसे क्लास में अपलोड कराएंगे। आप इमेज अपलोड मत करिएगा, वरना सेक्शन एक्शन इधर उधर डिलीट हो जाएगा। कल आप ही हाँ, करना होगा तो कल आप ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? हाँ, समझ में आ गया। अच्छा, वो जो मैंने लोगो बनाया था वो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा तो आप आप। भेजिए लोगो, व्हाट्सअप करिए। अच्छा, अभी कर दूं? चलिए, मजा आ रहा है सीखने में। हाँ। मजा तो आ रहा है पर बहुत ऊपर से निकल रही है चीजें। नहीं नहीं, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ, घबराइए मत। जहाँ पे धीरे होगी, हाँ जी, हाँ जी। आपको डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी सिखा कर निकल जाऊंगा। आप जब नहीं तक जी, बिल्कुल। सीखें, तब तक वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए ठीक। सर।